आपका इंटरव्यू जो कब्र में जाकर होना है वो किसी नई बात के एंकर ने नहीं लेना। मैं हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ कि फारूक गुजर मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है। कप्तान अपने घर में आराम कर रहे हैं, अब आगे करना क्या है आप? खान साहब मेरा पैगाम आपके लिए है, जब हमारा मुल्क पाकिस्तान अब तबाह हो जाएगा आप हमें तब कहेंगे कि बाहर निकल आओ। आप मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर लेते हैं, आपके पास दहशत गर्दी का भी कोई इलाज है? नए पाकिस्तान से हकीकी आजादी तक का सफर तय करते करते तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी अब इलेक्शन हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज खुद नोटिस के जो अख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से छीन लिए गए हैं। भाईजान फारूक गुजर साहब मुझे ये बताएं, ये अदालती इस्लाहात हो रही हैं कि अदालती कदगन है कि उनसे वो जो अख्तियारात है गरीबों का भला हो जाता है, वो चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लेके इंसाफ दे देते हैं, वो भी छीन लिया हमसे? गिलानी साहब बात ये है कि हमारे मुल्क में जो इदारे हैं, असल में ये जो इन इदारों के साथ हो रहा है कसूर भी इन इदारों का है। मैं बात करने वाला इंसान हूँ मेरिट पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी बात मेरिट पर होगी और उसमें कोई डर और खौफ नहीं होगा, कोई लिहाज नहीं होगा उस बात में। अगर ये अदालतें शुरू से हक और सच के फैसले करती आती तो आज ये नौबत ना आती कि इनके खिलाफ। अगर मुझे ये बताएं उस रात को अदालत किसने लगाई? रात को 12 बजे इन चोरों को, डाकुओं को इस मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए अदालतें किसने लगाई? किसने खोली अदालतें? आज वही चोर, डाकू, लुटेरे, मफाद परस्त, जात परस्त आज वही उसी अदालत को पड़ गए हैं। तो ये मैं वही बातें सच्ची करता हूँ कि पहले ही फैसले करने के लिए अगर आपको इख्तियार अल्लाह ताला ने दिए हैं, आपको अल्लाह ने चुना है। अगर गिलानी साहब आपको ये माइक अल्लाह ताला ने दिया है तो ये अल्लाह ताला ने आप पर करम किया है, ये इज्जत आपको अल्लाह ने दी है कि अब आप इस माइक का बातिल के साथ सामना करते हैं या हक के साथ खड़े होते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। अदालतों के लिए और हर उस इदारे के जिसके पास इख्तियार है, वो इख्तियार मेरे रब ने दिए हैं और उस इख्तियार का आपका इंटरव्यू जो कब्र में जाकर होना है वो किसी एंकर ने नहीं लेना, वो किसी नई बात के एंकर ने नहीं लेना, वो अल्लाह ताला के एंकर ने लेना जिसको हम फरिश्ते कहते हैं। और उसने जब मिट्टी पड़ जानी उसने पूछना है कि जनाब जस्टिस साहब, जनाब जर्नैल साहब, जनाब आईजी साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब, आपको जब अल्लाह ने इज्जत दी, आपको जब इख्तियार दिए तो आपने मुल्क पाकिस्तान की जो कौम थी, जो मेरे नबी की उम्मत थी, उसके साथ कैसा सलूक किया? भूख से मारा, उसका पेट काटा, उस पर शेलिंग की, उसको घरों से उठाया, उस पर तशद्दुद किया, उसको नंगा किया, उसके स्पेयर पार्ट देके इसलिए इख्तियार दिए मौला ने आपको इसलिए इख्तियार नहीं दिए। आपको इख्तियार इसलिए दिए थे कि आप इस उम्मत के लिए वो काम करें जो इस उम्मत के लिए आसानियां पैदा करे। साहब मुझे ये भी बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन का वकील है ना, उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में, वो ये कहते हैं कि जनाब दहशतगर्द बल्कि खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट हैं, खतरात लाहक हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, पैसे भी कोई नहीं है। अमली तौर पर इनको बताया गया है खुफिया एजेंसियों की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इस टाइम काम नहीं कर रहा। तो जनाब 6-7 महीने चाहिए ये हालात कंट्रोल करने के लिए। आपको लगता है कि ये दहशतगर्दी पहले नहीं थी? 20 साल से ये दहशतगर्दी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। 2008 का इलेक्शन होता है, 2013 का इलेक्शन होता है, 2018 का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कोई खास दहशतगर्दी है? सर मेरी बात सुने, अगर तो मुल्क पाकिस्तान की बिका की हिफाजत करना, मुल्क पाकिस्तान की दिफा की हिफाजत करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं हाथ खड़ा करके कह रहा हूं कि फारूक गुजर मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मैं दहशतगर्दी कर रहा हूं, इसके सर पे दहशतगर्दी कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ताकत तो अल्लाह ताला की है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई जर्नैल है, कोई आईजी है, नहीं है। मेरे मुर्शद का ईमान भी अल्लाह ताला पर है, वो कहता है ये सब मिल जाए, करे ये सब कुछ और कर रहे हैं। कोई ताकत है जो रह गई है मेरे मुर्शद के खिलाफ लड़ने वाली तो वो भी लड़े, क्योंकि मेरे मुर्शद का मुकाबला अल्लाह ताला की ताकत कर रही है। मुर्शद के पास ऐसा कोई औजार नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है। जिनको आप दहशतगर्द कहते हो इन पठानों को, जब मुल्क पाकिस्तान गिलानी साहब आजाद हुआ तो 1947 में जब आजाद हो रहा तो पठानों ने उसमें रोल नहीं अदा किया। इस मरियम को बढ़ाओ, इस जाहल औरत को बढ़ाओ जिसने कुत्ते पाले हुए हैं, जिसने वाले हुए, इसको बताओ कि ये पठान कौन है, ये पख्तून कौन है। ये मुल्क पाकिस्तान का असास है और मैं अपनी पख्तून कौम को सलूट पेश करता हूँ, खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि जिस दीदा दलेरी से इन लोगों ने मेरे मुर्शद की हिफाजत की है, मेरे मुल्क पाकिस्तान के आइन की हिफाजत की है, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ सारे पठानों को। क्यों फैसले हक के नहीं करते? क्यों बातल के साथ खड़े होते हो? कब तक खड़े रहोगे? मरना भी है, कब्र में भी जाना है, खड़े भी होना है, दोबारा जिंदा अल्लाह ने करना है। क्या जवाब दोगे?
क्या फरूक साहब मुझे ये बताएं ना, जोश तो आपका वाकई बड़ा दीदनी है और आप इस दहशतगर्दी का जो उन्होंने आपको चूरन बेचा वो आप खरीद भी नहीं रहे, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर उनकी बातों पे हम यकीन कर लेते हैं तो यहाँ तो कोई पाकिस्तानी डर के मारे अपने घर से बाहर ना निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, हम घरों से निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो दहशतगर्दी पता नहीं कौन सी पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है। मुझे बताएं अब करना क्या है आपने? आपको हर जगह तो वो फंसाए जा रहे हैं, मारा भी आपको, गिरफ्तार भी आपको किया, आपके वो जो जितने सही सहाफी हैं वो भी गिरफ्तार हो गए, कप्तान अपने घर में आराम कर रहे हैं, अब आगे करना क्या है आपने? कप्तान मेरे ने जो आखिरी बात आपने की, मैं सबसे पहले उसका जवाब देना चाहता हूं जो कौम के जरूरी है। वो ये जरूरी है कि मेरा मुर्शद जो अंदर आराम कर रहा है, उस मुर्शद ने 26 साल हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसने मरने से नहीं डरा, इनका मुकाबला करने से नहीं डरा। आज हमारा फर्ज है, ये हम इमरान खान के लिए नहीं खड़े, मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा हूं, मैं अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूं, मैं अपने पाकिस्तान के आइन के लिए खड़ा हूं। यहां पर तो ना आपको आइन नजर आता है, ना कोई आर्टिकल नजर आ रहा है, ना कोई लगाने वाला नजर आ रहा है, ना कोई बताने वाला नजर आ रहा है, तो किधर जाए अब हम किधर जाएं? मुझे ये बताएं, अब ये लड़ाई लड़नी होगी। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम कर रहा है, जो पहले बकवास करता था कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, अब इसको रात को 1:10 पर इख्तियार देने वाला इसका बाप था। इसको किसने इख्तियार दिए कि मुल्क पाकिस्तान के टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए? खौफ है अंदर, डर है अंदर, मर जाएंगे, लटका देगा मेरा मुर्शद इनको खंभों पर। जब वो दोबारा वजीर आजम की सीट पर बैठा दिया, शॉर्ट लिस्ट कर चुका है वो इन लोगों को, वो आते साथ ही तबाही मचा देगा, करप्ट लोगों को वो इस तरह सूली पर लटकाएगा, आपकी सोच भी नहीं होगी। आप क्या समझते इमरान खान का गुस्सा आपने नहीं देखा? अभी उसकी आप मोहब्बत देख रहे हैं। अगर वो गुस्सा और इंतशार पसंद होता, वो हम जैसे दहशतगर्दों को इस्तेमाल करना चाहता, अगर हम मीडिया के सामने बोलने लग गए हैं, अगर हमें डर नहीं लगता, ना नंगा होने से डर लगता है, ना उठाने से डर लगता है, ना तशद्दुद से डर लगता है। मैंने पहले भी कलमा पढ़ के कहा था कि उठाओगे, नंगा करोगे, आऊंगा मुर्शद खाने पर और कहीं नहीं जाऊंगा। और आखिरी मेरी बात, सबसे कीमती मेरी बात है, खान साहब मेरा पैगाम आपके लिए है और इस मुल्क के इदारे के लिए है कि मुर्शद आपसे प्यार करते हैं, आपको मुर्शद मानकर, लेकिन जब हमारा मुल्क पाकिस्तान अब तबाह हो जाएगा, आप हमें तब कहेंगे कि बाहर निकल आओ। अब जब टाइम जो आखिरी मिल गया, जो अदालतों ने दे दिया, हम उस टाइम तक सब्र जरूर करेंगे। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी अकीदत है और इस मुल्क पाकिस्तान का एहतराम है। लेकिन अब अगर उससे बात आगे बढ़ी, हम तख्ता पलट देंगे, हम लड़ेंगे, श्रीलंका बनाएंगे, तुर्की बनाएंगे, हक लेंगे, आजादी लेंगे, पाकिस्तान लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ज़मान पार्क में जब खाना पीना रहना सोना जागना उठना बैठना होता है तो फिर बीमार भी हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सर एक दहशतगर्दी का खतरा लाहक है, वो कहते हैं जनाब बड़ा खौफ फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर लेते हैं, आपके पास दहशतगर्दी का भी कोई इलाज है? जी बड़ा सिंपल इलाज है इसका कि दहशतगर्दी छोड़ दें और कौम को चलने दें सही रास्ते पे, मेरिट पे और हक और इंसाफ की और आइन की पासदारी करें तो दहशतगर्दी खत्म है। राणा साहब तो कहते हैं जी पीटीआई वाले ही दहशतगर्द हैं जिनका आप इलाज कर रहे हैं, तो आप दहशतगर्दों का इलाज कर रहे हैं? मैं इधर से 14-15 तारीख से बैठा हुआ हूँ। अच्छा। मैंने कोई मशकूक आदमी नहीं देखा, मैं आपसे हर किस्म के हलों पे बात कर सकता हूँ। मैंने एक नज़म लिखी है, सुनकर मुनसिफ की ललकार कांप उठे हैं बदकिरदार, सुनकर मुनसिफ की ललकार कांप उठे हैं बदकिरदार, आगे फंदा पीछे दार कांप उठे हैं बदकिरदार। अब चोरों की खैर नहीं, बटमारों की खैर नहीं, जाग उठा है थानेदार कांप उठे हैं बदकिरदार। अपने अपने तेरों में सर जोड़ के बैठ गए हैं सासी चोर लुटेरे और गद्दार कांप उठे हैं बदकिरदार। जब से अदल का चेहरा चमका है हिलने लगी है सरकार कांप उठे हैं बदकिरदार, आगे फंदा पीछे दार कांप उठे हैं बदकिरदार। अब चोरों की खैर नहीं, बटमारों की खैर नहीं, जाग उठा है थानेदार। आखिर अपना काम कर गई, आखिर अपना असर दिखला गई, मजलूमों की आहो पुकार कांप उठे हैं बदकिरदार, आगे फंदा पीछे दार कांप उठे हैं बदकिरदार।